श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर प्रसंग राम जी के प्रसंग आपके सामने पेश करता हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण के साथ मारीच चित्रकूट पंचवटी में राम जी के आश्रम पर आते हैं। तब मारीच ने स्वर्णमय देह और रत्न जटित देह, ऐसा अत्यंत विचित्र मृग होकर, रुचिर मृग होकर सीता जी के आश्रम के पास ये घूमता रहा। तब सीता जी उनको देखते हैं। ते बन निकट दशानन गए, तब मारीच कपट मृग भयउ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई। कनक देह मणि रचित बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेसा। श्री राम जय राम। तेहि बन निकट दशानन गएउ। इसका भाव है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण ने मारीच को अपने रथ पर बैठा लिया। पर्वत नदियां देश और नगर को लांघते हुए और देखते हुए वे दंडकारण्य में पहुंचे। तब जब श्री रामचंद्र जी का आश्रम देख पड़ा, तब उसने रथ से उतरकर और मारीच के हाथ पकड़कर रावण ने उससे कहा कि यही केलों से घिरे हुए वही आश्रम है। अब शीघ्र तुम वही कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो मारीच मृग ही बना। इसका चर्म काम का होता है। शुकर आदि पशुओं का चर्म काम का नहीं होता है। फिर दूसरा, यह सुंदर नहीं होता। शुकर का चर्म सुंदर नहीं होता। मृगों का देखकर सीता जी श्री रामचंद्र जी को प्रेरणा करेंगे, इसीलिए ये जो मृग ही बना। पुनः सिंह शुकर आदि निकट नहीं जा सकते आश्रम के निकट, अतः मृग ही बना। अति विचित्र कछु बरनी न जाई।
जानकी जी उस मृग को प्रथम देखा। राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों थे, तीनों से ये प्रथम देखा सीता जी। और वह सीता जी को लुभाने के लिए आश्रम के पास वह सुखपूर्वक विचरण करने लगा। उसी समय जानकी जी फूल चुनती हुई कर्णिकार, अशोक और आम के वृक्ष के पास आई और उस अद्भुत मृग को देखा और राम जी तथा लक्ष्मण जी को पुकारा, शीघ्र आइए, शीघ्र आइए। तब दोनों भाइयों ने ये मृग को देखा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। अंग अंग सुमनोहर बेसा, इसके बारे में हनुमान नाटक में कहा गया है। स्वर्ण के जिसकी देह है, हरित मणियों के जिनके सिंह है, जो मूंगे के 4 खुरों हैं, स्वच्छ कांति युक्त एवं माणिक्य की कांति के समान उनके दांत है, नीले सुंदर पुतलियों वाले नेत्र है, उनके अनुकूल जिनका चंचल अवलोकन है, मृगों का चंचल अवलोकन होता है, ऐसे ऐसे रत्नों से युक्त देह वाला मारीच था। उनका सर्वांग शरीर रमणीय ही था। तब वैदेही जी बोले, हे देव, हे कृपाणु, हे रघुवीर, सुनिए, इस मृगों का चर्म अर्थात खाल, इस मृगों का चर्म अर्थात खाल बड़ा ही सुंदर है। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका ये खाल लाइए। सुनहु देव, सुनहु देव, रघुवीर कृपाला, यही मृग करति सुंदर खाला, यही मृग करति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहती वैदेही। सीताजी ने कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। यद्यपि पति देवता को कुछ सुनाना, यद्यपि पति देवता को कुछ सुनाना ये नारी का धर्म नहीं है। सीताजी ने इसे जाना है। और नारी जाति को परिस्थिति के बस कुछ इच्छा हो जाए तो भी ये पतिदेव से कहना युक्त नहीं है। तथापि बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तथापि इस जंगल में न तो माता जी है, न सासू जी है, और न कोई परिचायक भी है, तब ये किससे मांगे? सीता जी किससे मांगे? तो इसीलिए ये कहते हैं, हे प्रभु, आपको छोड़कर मैं किससे याचना करूं? मैं तो आकाश कुसुम अथवा कल्प कुसुम की माला नहीं मांगती हूं आपको। मैं तो नहीं मांगती हूं, इतना याचना करती हूं कि आप हाँ कर दीजिए। सत्य संध है, तुमको ये मृगों का छाल मारकर लाऊंगा तो मेरा काम वो बन जाएगा। आप सत्य संध है, जो ये कहते हैं जो करते हैं।
सत्यसंध प्रभु बधि करिए ही, सत्यसंध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्म कहती बैदे। तब श्री रघुनाथ जी जो सब काज पहले से ही जानते हैं, देव कार्य संवारने के लिए उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक उसे जो मृगों, उसी मृगों को देखकर तो कमर को और वस्त्र को बांधा, तो कमर को वस्त्र से बांधा और हाथ में सुंदर धनुष लिए उस पर सुंदर बाण चढ़ाए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज संवारन, मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसांधा, श्री राम जय राम। उठे हरषि सुर काज संवारन, यह कहने के भाव अर्थात देव कार्य संवारना न होता तो वही से ही मार देते, वही से भी जमुगो को ये मार सकते थे। जैसे जयंत को मारा था वही से भी जमुगो को मार सकते थे, और बिना यहां से उठकर दूर गए, यहां से दूर अगर ये न गए तो न तो रावण आएगा, न सीता जी के हरण भी हो सकता है, न उसका वध होगा, न देव कार्य भी होगा। इसीलिए उठे हरषि सुर काज संवारन, मृगो बिलो की कटी परिकर बांधा। इसका भाव है वे जानते हैं कि दूर तक उन्हें दौड़ते हुए जाना पड़ेगा, तभी रावण की मनोकामना और देव कार्य सिद्ध हो सकता है। इसलिए कर तल चाप रुचिर सर सांधा, सीताजी ने परम रुचिर मृग को देखा, और रुचिर मृग के लिए रुचिर सर भी चाहिए। इसलिए कर तल चाप रुचिर कर सांधा। तो बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और रुचिर सर के लिए रुचिर सर तो धर के श्री राम जी अनुधावन करते हैं, जिसमें माया शरीर को बेध कर, राक्षस के अभी माया शरीर है, ये माया शरीर को बेध कर सत्य शरीर को भी ये भेद दे। ऐसे बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। देखिए सुपर्णखा भी रुचिर था, रुचिर रूप धरी प्रभु पहियाई, सुपर्णखा भी रुचिर रूप लेकर आया था। और आगे लंका कांड में मृगचर्म भी काम में आएगा।
तब वहां पर उसे भी रुचिर दिखाया है। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, वही रुचिर मृगछाला को लंका कांड में ये बिछाकर उस पर प्रभु सोते हैं। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। यह चरित्र या प्रसंग में रुचिर चरित्र, यह चरित्र या प्रसंग को इसलिए रुचिर प्रसंग ही कहना चाहिए, कारण श्री राम जी परम मनोहर, सीता जी भी परम रुचिर, पंचवटी भी परम मनोहर। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। तो कपट मृग भी रुचिर, शूर्पणखा परम रुचिर, इसीलिए धनुष और तीर भी रुचिर होना चाहिए। इसीलिए प्रभु करतल चाप रुचिरक सरसाधा। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई देखो वन में बहुत से निशाचर फिरते हैं, तुम बुद्धि विवेक बड़ और समय के विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करेहु रखवारी, सीता केरी करेहु रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। श्री राम जय राम। अर्थात बुद्धि विवेक और बल से काम लिया जाए तो कोई कार्य संसार में कठिन नहीं, ये कार्य सुलभ हो जाता है। देखिए हनुमान जी के प्रसंग में उनको ऐसा आख्या दिया गया है, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान न निधाना। ये बुद्धि विवेक और ज्ञान का निधान होने के कारण ये सब कुछ राम जी के काज संवारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए उनके पास किसी भी कार्य कठिन नहीं है। हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और मानस में कहा गया है, कठिन सो काज कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाई। अर्थात इस समय रावण से वैर तो कर चुके हैं, रावण से वैर कर चुके हैं, तो क्षण रूप से कोई आ सकता है तो उसे बुद्धि विवेक से विचार कर लेना। सहसा उनको विश्वास नहीं करना चाहिए, सामना करे तो उसे बल से काम लेना चाहिए। प्रभु को देखकर
कि मृग भाग चला। प्रभु रुचिर बाण धनुष लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं। तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने धनुष सजाकर उसका पीछा किया। वेद जिन राम जी को, प्रभु को नेति नेति कहते हैं, और शिवजी भी जिन्हें नहीं पाते, वही प्रभु माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाए राम सरासन साजी, निगमनेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा, श्री राम जय राम। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी। यह कहने का भाव, दोनों ने परस्पर, मृग और श्री राम जी दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देख लिया था, जिसको वेद और शिव नहीं पाते, वे मृगों के नहीं पकड़ पाते। यह श्री रामचंद्र जी के माधुर्य लीला है। माधुर्य लीला के शोभा ही है। यह लालित्य दिखाया भगवान ने। मैं भगवान होकर भी मृगों के पीछे दौड़ता हूं, उसे भी नहीं पकड़ पाता हूं। ये माधुर्य लीला जो ये कहते श्री जानकी जी से, मैं सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नरलीला। यही ललित नरलीला है। देखिए कितना नर जैसे ये काम करते हैं और नाटक का अभिनय करते हैं। ये है ललित नरलीला। तो निगमनेति शिव ध्यान न पावा। निगमनेति अर्थात जहां वेद रूपी वाणी प्रभु के पास पहुंच नहीं पाते, पहुंच नहीं सकते, शिव जी जिनको ध्यान में नहीं पाते, ध्यान मन से किया जाता है। देखिए मगन ध्यान, शिव जी के बारे में कहा गया है, मगन ध्यान रस दंड जुग, दो दंड ये ध्यान में रहे, तब पुनि मन बाहेर किन्न, पुनि मन बाहेर किन्न अर्थात ध्यान मन से किया जाता है। और तैत्तरीय उपनिषद ऐसा भी कहते हैं, जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन और वाक प्रभु के पास पहुंच नहीं पाते। और गोस्वामी जी जो कहते हैं, मन समेत जेहि जान न बानी, तर की न सकही सकल अनुमानी। श्री राम जय राम। ये भी यही कथा कहते हैं, उपनिषद का वाक्य गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। मन समेत जय जानन वाणी, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो वही प्रभु और माया मृग के पीछे धावन करते हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। कैसे इतना बड़ा प्रभु जतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये माया मृग के पीछे दौड़ते हैं। तथापि यह आश्चर्य भक्तजनों के उद्धार के लिए ये करते हैं। लीला चरित निर्माण करने के लिए ही करते हैं। नहीं तो प्रभु का सामर्थ्य है
भ्रुकुटी विलास, ऐसा करने से, भ्रुकुटी विलास करने से अर्थात इशारा में, भ्रुकुटी विलास जासुलय होई, सृष्टि ध्वंस हो जाते हैं। ऐसे प्रतापी श्री राम जी को रावण और निशाचर वध करने के लिए इस अघटित घटना करने के लिए क्या आवश्यकता थी? जग मात्र को मोहित करने वाला, जगत सारे को मोहित करने वाला माया जिनकी बस में है, राम जी के बस में है, ये नर्तकी है और प्रभु के इशारा में माया नाच करती है। ये नटी की तरह वह प्रभु की इशारा में नाचती है, और जो प्रभु निर्विकार है, सर्वव्यापक है, सच्चिदानंद घन है, ये उस माया मृग के पीछे दौड़े क्यों? माया मृग के पीछे क्यों दौड़े? वह इसीलिए कि रावण का सीताहरण करने का मनोरथ पूरा होगा, और मारीच का फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो समान, मारीच का मनोरथ पूर्ण होगा। और अपने पीछे दौड़ते ही प्रभु को बारंबार देखने का मनोरथ मारीच का पूर्ण होगा। सीता जी के मृगचर्म का पाना ये मनोरथ पूर्ण होगा, और देवकार्य सिद्ध होगा। कारण भगवान बड़े भक्त वत्सल होते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए ये मृग के पीछे दौड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये भक्तों के लिए अनुकंपा करने के लिए ऐसे माया मृग के पीछे में दौड़ते हैं, नहीं तो ये सब जानते हैं। भक्तानुकंपी भवानिति सत्यं वचो हरि। भक्तानुकंपी भगवान कह रहा है, कर्तुं सीता प्रियार्थाय जानत अपि मृग गजजौ। अध्यात्म रामायण में ऐसा कहा गया है, कर्तुं सीता प्रियार्थाय, सीता जी के प्रीत्यर्थ ये काम ये करते हैं। जानत अपि, जो मृग जो ये मृग के बारे में जानते हैं, तथापि इनके अनुधावन करते हैं। ये अध्यात्म रावण के इसका कारण भक्तानुकंपी भगवान इति सत्यं वचो हरि। वह कभी पास आता है, वही मृग, माया मृग कभी पास आता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है, तथा बहुत छल करते हुए वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने निशाना साध कर कठिन बाण मारा, जिससे वह घोर भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु को प्रगटे कबहु छपाई। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गए उले दूरी। तब तो की राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। अब मारीच को राम जी के सर लगने पर ये घोर चित्कार करके धरनी पर गिर पड़ा। अब विश्राम लेता हूँ।
श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।